हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2020 का जो 16 अगस्त 2021 को पेपर कंडक्ट हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए जीके के 25 क्वेश्चनों का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एलईडी सेमीकंडक्टर तकनीक में प्रयुक्त होने वाली धातुओं में से कौन सी एक धातु है। यानी एलईडी सेमीकंडक्टर तकनीक में प्रयुक्त होने वाली कौन सी एक धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलियम। ध्यान रखिएगा, जो एलईडी सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें अर्धचालक के काम में लिए जाते हैं। और अर्धचालक में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो गैलियम के अलावा सिलिकॉन एक बहुत फेमस तत्व है जो कि अर्धचालक में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो जनवरी 2021 में ध्यान रखिएगा 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की महिला विजेता कौन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उस 2020 की जो एक महिला विजेता है वह सोफिया केनिन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से केवल कितने सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में रहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो आवर्त सारणी में ज्ञात तत्व उनमें से केवल 11 तत्व सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 से 12 समूह वाले तत्वों को कौन से तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कौन से तत्व होते हैं, तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है और ये समूह 3 से 12 तक होते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, समूह 1 से और 2 तक के तत्व जो होते हैं वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और जो समूह 13 से और 18 समूह के तक के तत्व होते हैं वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को याद रखिएगा, एक से जो 1 और 2 वर्ग के जो तत्व होते हैं उन्हें एस ब्लॉक के तत्व और समूह 13 से 18 वर्ग के जो तत्व होते हैं उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। तो क्वाड समूह का कौन सा देश हिस्सा नहीं है, तो कनाडा हिस्सा नहीं है। इसके अलावा क्वाड समूह कौन कौन से देशों का समूह है, तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इसके अलावा अमेरिका जो है, अमेरिका उसका इन चारों देशों का एक समूह है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओडिशा में वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है। तो वेदव्यास पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चिहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। तो तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। और ध्यान रखिएगा, इसका विनाश किसने किया था, तो बलवन ने इसका विनाश किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जो किस नाम से जाना जाता था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल था, ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली जो राधाकृष्णन थे वो भारत के उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो हिंदी दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जो विश्व हिंदी दिवस है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2021 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने किसको 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण के लिए ठेका दिया। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने यह ठेका किसे दिया था, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को यह ठेका दिया गया। 83 हल्के लड़ाकू विमान जो खरीदने थे रक्षा मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण सम्मान से पुरस्कारित किया गया था, तो जापान के प्रधानमंत्री थे और उनका नाम क्या था, तो शिंजो आबे उनका नाम था, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस राज्य में पोनुयोक्सी नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान किया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करने के लिए चार चमन नामक पुस्तक लिखी? तो चार चमन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी थी। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो हरित शैवाल किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुविधा के उद्देश्य से आमतौर पर अलग अलग पेड़ों को स्थापित करने और प्रतिबंधित करने का एक अभ्यास क्या कहलाता है? तो ये आर्बोरिकल्चर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान रखिएगा, विटीकल्चर अंगूरों की खेती को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट की उत्पत्ति और अधिनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, वो कब पारित किया गया था? तो ये 1891 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निजी माल या सामान है? तो निजी माल या सामान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह माल जो किसी व्यक्ति या घर के लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है, वह निजी माल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ अवस्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उसका जो मुख्यालय है वह भी लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर संसदीय संघ आईपीयू के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रीय संसदीय संघ सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में काम करने वाले 1949 में स्थित भारतीय संसदीय समूह आईपीजी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष ध्यान रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, इसका हमें कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है, तो कवक या फंगी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा माइकोलॉजी इनके अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है? तो कौन सी दर है? तो ध्यान रखिएगा मूल मुद्रास्फीति दर होती है, जो भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुक से क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन बुक से जरूर आता है एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक की लेखिका हैं? तो इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक की लेखिका है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।